अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बातों के जहान में मैं हूँ मोहम्मद सुबान। जैसा कि आज हम मौजूद हैं एक नई वीडियो एक नई शख्सियत के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट शीबा राना साहब। तो चलेंगे इनसे इनके मुतल्लक, इनके लाइफस्टाइल के मुतल्लक और मज़ीद मुल्की हालात के मुतल्लक, कानून के मुतल्लक बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक है ऐसा। अच्छा मैम, बिल्कुल स्टार्ट पे चलते हैं। आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? मैं लॉ करा था यहाँ से, प्रीमियर से, गुजरांवाला प्रीमियर कॉलेज से। हम्म, इसके इसके अलावा आपकी जो बेसिक तालीम थी, मैट्रिक, आपने कहाँ से क्लियर किया? मैट्रिक मैंने बेसिकली अपने ही गांव से करा हुआ है। उसके बाद मैंने आईसीएस करा था पंजाब कॉलेज से। मैं स्कॉलरशिप पे थी, पंजाब कॉलेज कामों गुजरांवाला। की। कामों की। हाँ, मैं स्कॉलर पे थी वहां पे। उसके बाद फिर मैं लॉ में एडमिशन ले लिया प्रीमियर कॉलेज में। अच्छा मैम, आपको ये रियलाइज कब हुआ कि आपको लॉ बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए? एक्चुअली बेसिकली ना, मेरी हर किसी के साथ लड़ाइयाँ होती रहती थी, लड़ना लड़ते रहना। तो मैं सोचा कि मेरे पास एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए। हम्म। सो इसीलिए मैं ये चूज करा। अच्छा मैम, एडवोकेट तो आप ऑलरेडी हैं। इसके मतलब एक तो आपसे बात करूंगा। जी जी। ये आम अवामुन नास में जो हाई लेवल के लोग हैं उनमें तो चलता रहता है ये चीज। जो आम गरीब तबका लोग हैं उनमें अक्सर तलाक की बातें होती हैं, तलाक तक नौबत चली जाती है। तो इसके लिए क्या हमें कोर्ट में आना जरूरी है? डेफिनेटली कोर्ट में आना तो जरूरी है, मस्ट है। जब तक आप वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आजकल जैसी जहालत चल रही है, एक इंसान है वो अपनी बीवी को घर में 3 दफा कह देता है डिवोर्स दे दी, और अगले ही दिन वो सुलह कर लेते हैं। और जाहिर है कि इस्लाम में तो ये जायज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशन में रह रहे हैं, अब भी रह रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए डॉक्यूमेंट्स रेडी होना, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये सारा कुछ करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, पुलिस के मुकदमे में अगर पुलिस हमारी कोई एफआईआर, हम कोई भी उनको एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर कटवाते हैं, तो वो उनको मतलब काटने से, एफआईआर हमारी एप्लीकेशन देने से मना करते हैं। तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अगर केस स्ट्रॉन्ग है, आपका जो भी मैटर होया हुआ है, अगर आप जाके पुलिस वालों को कहते हैं तो वो करते ही करते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप एप्लीकेशन देंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो दूसरा मेथड ये है कि फिर आप 22 की रिट होती है, वो आप कोर्ट में आके दायर करते हैं। फिर वो उसका नोटिस जो है अदालत की तरफ से फिर उसको पुलिस वालों को जाता है, फिर वो खुद ही ऑर्डर जाते हैं। तो उसके बाद आप अपना जो केस है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने खुद भी देखा है, ये चीज मैंने नोट किया है। जो एडवोकेट है, एक लॉ पर्सन है, वकील है, जो वो बार बार अपने क्लाइंट से पेमेंट फीस क्यों मतलब लेते हैं, जबकि कोई डेट है, कोई तारीख है, तब भी उन्होंने अपनी पेमेंट चार्जेस करनी है। नेक्स्ट डेट पे भी उन्होंने अपनी पेमेंट चार्जेस करनी है। कोई उनको कोई मीन्स के कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म चाहिए, तो हम किसी चपड़ासी के पास जाएंगे, किसी उनके सेक्रेटरी के पास जाएंगे, उन्हें भी पेमेंट देंगे। कोई सिग्नेचर चाहिए तब भी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? देखो, जो वकील है उसने तो अपने काम के पैसे लेने हैं, जो वो आपका काम कर रहा है। और बाकी जो है आप कॉपीज वगैरह करवा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं अदालत जा रहे हैं, आप कोई भी मतलब जैसे कि फोटो कॉपीज वाले के पास चले जाते हो, आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपीज करवानी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपने कॉपीज करवानी है। ये तो वकील का काम नहीं है ना, उसने सिर्फ आपका काम करने के पैसे लेने हैं। बाकी जो क्लर्क वगैरह रखे होते हैं वो आपके साथ जाता है अदालत में, उसकी भी तो फीस बनती है ना, वो भी तो आपने ही पे करनी है ना, उसका भी तो खर्चा बनता है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हर बार ही उनसे फीस ली जाती है। अब क्लाइंट भी इतने वो नहीं होते हैं कि बस पैसे दें और चले जाएं, वो भी बहुत तेज होते हैं। तो अच्छा मैम, मुझे बताएं कि अगर अक्सर हमने ये चीज नोट की है, लेकिन ये होता आम आवाम के साथ ही है। पुलिस वाले किसी क्या बगैर वारंट के किसी गरीब के घर में या किसी अमीर के घर में, अमीर गरीब की बात नहीं, लेकिन किसी के भी घर में बगैर किसी वारंट के या ऑफिस में वो तलाशी वगैरह ले सकते हैं? उनको हक है इस बेसिकली चीज ये का? बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, जहालत और इल्मी की है। कि अगर आपके पास नॉलेज है, कोई भी जो पुलिस वाला है बगैर वारंट के कभी भी किसी के घर एंटर नहीं हो सकता। इसका ताल्लुक अमीरी गरीबी से है ही नहीं है। नहीं, मैंने ये चीज नोट की है, ये प्रेशराइज करते हैं सिर्फ गरीबों को। एक्चुअली अमीरों को तो बेसिकली उनको नॉलेज नहीं होता ना, इस वजह से। अब नॉलेज तो मैंने ये भी वो भी देखे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, लेकिन उनके पास पावर, मनी पावर है उनके अगर पास, तो उनके पास पावर ऑफ मनी है तो उनके पास इतना भी नॉलेज है कि ये जो पुलिस है विदाउट वारंट हमारे घरों में एंटर नहीं हो सकती है। उनको इतना भी इल्म होता है। अच्छा मैम, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन कोई कर्ज देता है किसी को बगैर किसी स्टाम्प पेपर के, कोई भी कर्ज देता है, तो उसको वापस वो मतलब
कानून के दायरे में रहकर किस तरह मतलब वापस ले सकता है वो? सबसे बड़ा अगर वो जो मना कर दे, मैं नहीं दूंगा भाई। अच्छा, सबसे बड़ा प्रूफ ही यही होता है कि जो आप लोगों ने स्टाम्प पेपर करा हुआ होता है। नहीं, वो अगर ना किया हुआ हो तो? कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है ना, आप बैठ के सिटिंग कर लेते हैं, आपका हलफ होया हुआ होता है, ये कुछ ना कुछ आपने जो पेमेंट दी हुई है हम्म, किस थ्रू दी हुई है, कैश दी हुई है या आप लोगों ने कोई मोबाइल इंटरनेट, इतने सोर्सेज है, किसी भी आपने ना सोर्सेज यूज करके दी हुई है, तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है। कहते हैं ना वो जुर्म कभी छुपा नहीं रहता, इसी तरह कोई ना कोई हर चीज अपना कोई ना सुराग छोड़ जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है जिससे ना इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है, कर ही लेता है। तो बेसिकली ये होता है कि मोस्टली तो होया हुआ था, अगर नहीं होया हुआ होता ना तो कैश दी हुई होती है, जो कोई वीडियो या कोई इस तरह के निकल आते हैं। अच्छा मैम, आपने अपनी लाइफ में अभी तक काफी ज्यादा केसेस मतलब लड़े होंगे, तो कोई ऐसा केस जो अभी तक मतलब आप कभी लाइफ में बोल ना सकी हो? वो मेरा अपना मेरा अपना पर्सनल केस है, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेगी। कुछ नेक्स्ट। इंफॉर्मेशन, कुछ बात? नहीं नहीं। चले, तो कोई ऐसा केस जो आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी हो गया हो? हाँ, अपना ही केस, बस वही जो मैं, हैवी भी अपना ही हुआ और यूनिक भी वही रहा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। मैम, पुलिस के मुकदमे में अक्सर हमने ये चीज नोट की है कि आम मतलब आम शहरी को भी वो खड़ा कर लेते हैं रोड पे चलते हुए, तो वो लाइसेंस मांगते हैं। अक्सर मैंने ये चीज नोट की है। तो क्या वो लाइसेंस मांग सकते हैं हमसे? लाइसेंस हमारा देख सकते हैं? इस चीज का उनके पास हक है? हाँ बिल्कुल उनके पास राइट है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के पास लाइसेंस होना मस्ट है। सेकेंडली उन पे आता है कि वो आपका चेक करें, आपके पास लाइसेंस होना मस्ट है। लाइसेंस होने का मतलब ये है कि आप रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, इतने मसले मसाइल हो जाते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है तो इससे आपकी ही सेफ्टी होती है, किसी और की नहीं है। तो वो बेसिकली आपकी ही सेफ्टी के लिए आपसे चेक करा जाता है। अच्छा मैम, आजकल मैंने नोट किया है इस चीज को कि आजकल कोर्ट में ज्यादा 99% ना केसेस डिवोर्स के हैं या खुला के हैं। ऐसा क्यों है? मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनका तो आपको पता ही है कि क्या सीन होता है। और दूसरी बात ये, आजकल जितना फ्रॉड चल रहा है, पहले ये होता था कि लोग प्यार मोहब्बत के नाम पर जान सा देते थे, आजकल ये होता है कि लोग निकाह भी करते हैं, निकाह रिश्ता बकायदा उनकी फैमिली जो होती है वो भी साथ मिली हुई होती है, जाते हैं बकायदा रिश्ता करते हैं, निकाह करते हैं। आजकल निकाह का झांसा दिया जाता है और मोस्टली ये होता है कि फिर उनका निकाह होता है और बाद में जी उनकी बनती नहीं है या कोई ना कोई इशू उनका निकल आता है, जिसकी वजह से ना फिर उनकी बन नहीं पाती है। मोस्टली हमारे कोर्ट में जितने भी केसेस हैं, तलाक की जो रेशो है, तलाक और खुला की रेशो 99% जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। तो मैम, पुलिस के मुकदमे में अदालत में पेश होने से पहले हम जमानत कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर तो बंदा आपका गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इसके लिए हम प्री अरेस्ट जो बेल होती है ना, वो जारी करते हैं कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट के पास ऑफेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो लेकिन जो बंदा है, मतलब जिसकी हम प्री अरेस्ट बेल करवा रहे हैं, जो मुलजम है, इसको हम एडिशनल सेशन जज के सामने फिर मौके पर पेश करते हैं। जब हम उसकी प्री अरेस्ट बेल दायर कर रहे होते हैं, फिर उस मुलजम को हम एडिशनल सेशन जज के सामने ना पेश करते हैं, फिर उसकी प्री अरेस्ट बेल दायर होती है, यानी कि कबल गिरफ्तारी। आजकल मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को ये जो गैपको वाले हैं या लैपको वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये आके घर वालों को, मतलब जिनके मालिक या ओनर है, उनको बताए बिना मीटर को उतार के ले जाते हैं, बिजली के मीटर को। तो क्या ये इनको मतलब इजाजत है, इनका राइट बनता है? बेसिकली गेपको वालों को बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो मतलब मीटर उतार कर ले जाए, ये उनकी अपनी मलकियत होती है। जिनका ये घर है, बेसिकली जिनका ये मीटर है, उन्हीं की मलकियत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मीटर की पेमेंट भी अदा की हुई होती है। वही ना कि मलकियत उनकी अपनी होती है ना, जो ऑनर होता है। लेकिन कुछ लोग ये है, उनके पास नॉलेज नहीं है या वो डर जाते हैं या पता नहीं क्या रेमेडी जो है ना उनके अगेंस्ट अवेयर नहीं करते हैं। हालांकि वो कानून का फायदा लेकर उसके अगेंस्ट पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, जिसकी वजह से ये गैपको वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे जो है इलीगल काम हैं कि जब इंसान उसी के अगेंस्ट खुद नहीं लड़ता, खुद फाइट नहीं करता या रेमेडी अवेल नहीं करता, कानून किसी है, इसीलिए ना तो वो कानून को अवेल करता है तो फिर एक नुकसान ही उठाता है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। मेरी तरफ से, बातों के ध्यान की पूरी टीम की तरफ से एक तो हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। टाइम तो वाकई आज कीमती था। नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ एडवोकेट शिफा राना। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।